इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने कहा क्या झूठ? मैंने कहा तुमने ये कहा है कि जो एक बार दरूद पाक पढ़ेगा तेरे पैगंबर उसे अपनी चादर में छुपा लेंगे। हम तो देखते हैं कि एक एक रात में एक एक जलसे में कई कई लाख लोग दरूद पाक पढ़ते हैं। आखिर तेरे पैगंबर की चादर कितनी बड़ी है कि जो एक बार दरूद पढ़ा सबको वो अपनी चादर में समा लेंगे। मैंने कहा मेरे पास इसकी दलील है कि मेरे सरकार अपनी चादर में अपनी उम्मत को समा लेंगे। पूरा ध्यान से सुनिए, मेरे सरकार सबको अपनी चादर में दाखिल कर लेंगे। का मौलाना चाहे जितना बकना हो बको, मगर आज के दौर की साइंस नहीं कहती है और तस्लीम नहीं करेगी कि एक चादर में इतने लोग घुस जाएं। हमने कहा क्यों? का चादर कितनी बड़ी होगी? 2 मीटर या 2.5 मीटर की होगी। हमने कहा बेशक। का इसमें कैसे ये करोड़ों करोड़ अरबों अरबों लोग दाखिल होंगे? मैंने कहा कि ये मुमकिन है मेरे सरकार की जात से। का मौलाना साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करती। जैसे ही साइंस का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो जमाने का हर रंग उतर जाएगा। आप जरा रंग में आइए तो मैं रंग में आने की कोशिश करूंगा। जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो जमाने का हर रंग उतर जाएगा। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है और बाप का असली बेटा है, हिम्मत है तो आ स्टेज के बाद। हमें सिर्फ मौलवी मत समझना, आज मैं साइंस से समझाऊंगा कि मेरे सरकार अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। 50,000 का मजमा चीर कर वो स्टेज के पास आता है और कहता है मौलाना बताओ, साइंस से साबित करो कि कैसे तेरे पैगंबर अपनी चादर में सारी उम्मत को संभालेंगे। मैंने उसको देखने के बाद मेरी आंखों से अचानक शाहबाज साहब 2-4 कतरे आंसू के टपक गए। उसने कहा मौलाना क्या डर से रो रहे हो? जवाब नहीं आ रहा है। मैंने कहा नहीं पागल, खौफ से नहीं रो रहा हूँ, मैं तेरी दौलत देख के रो रहा हूँ। काश ये दौलत तेरे पास न होती, मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर अपने नबी के रोजे पर हाजिरी दिया होता और सरकार का रोजा अपनी आंखों से देखा होता। मौलाना अबुल कलाम साहब इतना कहना था कि उस नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा मौलाना मदीना देखना है क्या? बस आले स्टेज संभाल ले, मजमा मैं संभाल लूंगा। क्या मदीना देखना है क्या? हमने कौन बेवकूफ है जो मदीना नहीं देखना चाहता, मगर मैं ओरिजिनल देखूंगा, ओरिजिनल देखूंगा। कैलेंडरों में तो बहुत देखा है, हम गरीबों की तर्ज ज़ियारत न पूछिए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना, हमें तो ओरिजिनल मदीना दिखाना है। का मौलाना अगर 30 सेकंड का टाइम दो तो मैं तुम्हें ओरिजिनल मदीना दिखाऊंगा। मैंने कहा चलो तुमको 45 सेकंड का टाइम दिया। दौड़ कर गया माइक वाले के पास, उससे इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लिया, बैग रखा, बैग से लैपटॉप निकाला, उसको ऑन किया और ऑन करके उसके माउस से खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। अभी 32-33 सेकंड हुए थे कि उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर पूरा शहर मदीना आया है। और जैसे ही मदीना आया तो वो सीना ठोक कर कहता है मौलाना देखो ये मदीना है, ये रोज़े रसूल है, ये गुंबद खतरा है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराबे नबी है, ये मेहराबे बेलाली है, ये मेहराबे उस्मानी है, वो बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, वो साहबे सुफा का जबूतरा है, वो दयारे फातिमा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे उस्मान है, वो दयारे हलीमा सादिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा सा सहारा दीजिए आप लोग, वरना फिर मैं अपना बेस बदल दूंगा। जैसे ही मदीना दिखाया हजरत, मैंने कहा चंद सा किलोमीटर के बगल में मक्का है, अगर हिम्मत है तो जरा मक्का दिखा दे। का मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। अब उसने जब लैपटॉप के माउस से खेलना शुरू किया 20 सेकंड के अंदर वो चिल्लाया मौलाना देख देख देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हदीम है, ये मीज़ाब रहमत है, वो देख सफा है, वो देख मरवा है, वो देख मेना है, वो देख मुज़दलिफा है, वो देख वादी अराफात है। नहीं बोलिएगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
तवज्जो दे। मैंने आंखों में आंसू लाकर कहा बाबू हिंदुस्तान में रहकर आज तक लाल किला नहीं देखा, माल मेरा है कब्जा दूसरे का है, आज तक मैंने नहीं देखा है। कहा अगर 10 सेकंड दो तो लाल किला दिखाऊं, फौरन लाल किला दिखाया है। का प्रधानमंत्री यहाँ से भाषण देते हैं, यहाँ पे तिरंगा लहराया जाता है। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, क्या दिखला सकते हो? का मौलाना 2 सेकंड में दिखाऊंगा। कुतुब मीनार दिखाया। हमने कहा जरा मोहब्बत का ताजमहल भी दिखा दे। का 1 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा अबे पागल, अब समझ में आया कि मेरे सरकार अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। कहा कैसे? हमने कहा जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं समा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों के एतबार से मुझको गुफ्तगू का अंदाज बदल रहा हूं, आपके हवाले में वरना मैं ऊपर ऊपर चला जाऊंगा। तवज्जो दीजिए, प्यार से बोलिए हाँ या रसूल अल्लाह बोलिए, और जोर से बोलिए। हाथ सलामत है तो उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, हाथ लहरा के बोलिए, हाँ जम के बोलिए। यही हमारी निशानी है, निशानी। अहमदाबाद से तकरीर करके कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरे। मई जून का महीना, टैक्सी लिया घर जाने के लिए, ऐसी गाड़ी थी। 1 घंटे के बाद आंख खुली, मैं सो गया, थका हुआ आदमी था। आंख खुली, पता चला मैं वही हूँ जहाँ मैं बैठा था। मैंने ड्राइवर से कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब खैरियत चाहता है तो उतर जाओ, पैदल जाओ। हमने कहा क्यों? नेताओं का इतना बड़ा जुलूस निकला है कि शाम तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होने वाली, इसलिए पैसा बचाना है तो पैदल चलो। अब भारी अटैची, मई जून का महीना, गर्मी का सूरज, पसीने में बिलबिलाया हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। जुलूस वाले नेताओं को देख रहा हूँ मगर बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कि हाथ में झंडा है, झंडे में डंडा है। इस बात का पूरा एहसास है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ मगर मौलवी बहुत ज्यादा देर तक सब्र नहीं न करेगा। मैं उनके किनारे किनारे चल रहा हूँ। अचानक पूरे जुलूस में हंगामा बर्पा हो गया और हर बंगाली नेता चिल्लाने लगा दित्ते होबे, दित्ते होबे, दित्ते होबे, दित्ते होबे। हम परेशान एकदम। हमने कहा अरे भाई करीब जाकर कि दित्ते होबे दादा? बोला आमी जानी ना एगिए चले। परेशान मैं, या अल्लाह नारा लगा रहा है, ये बोलता है अमी जानी ना एगिए चले जा। मैं हैरानो परेशान था और आगे गया। 2-4 आदमी और नारा लगा रहा है मौलाना दित्ते होबे, दित्ते होबे। हमने कहा अरे दादा की दित्ते होबे? बोला अमियो जानी ना एगिए चले जा। इस तरह करते करते 5 किलोमीटर पैदल चला दिया। सबसे आगे एक नेता चिल्ला रहा था दोनों हाथ उठाकर, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, दित्ते होबे, दित्ते होबे। मैंने कहा इसके आगे कुछ नहीं है, अब इसी को पकड़ के फंसाते हैं। मैंने उसको घेर कर कहा बेटा पहले बता क्या देना होगा। तब वो कागज का बंडल निकाला पॉकेट से और लगा कर का मौलाना ये मेरा डिमांड है, जब तक हुकूमत नहीं मानती तब तक हम नारा लगाते रहेंगे। मैंने उस नेता का हाथ पकड़ के हिला दिया और अपना मुंह बरेली की तरफ किया। क्या बारे मेरे आला हजरत, क्या तूने मिजाज दिया है? बैठो तो या रसूल अल्लाह, बोलो तो या रसूल अल्लाह, हंसो तो या रसूल अल्लाह, जरा बोल के दिखाओ ना या रसूल अल्लाह। इतना जोर से बोलो कि बोलते बोलते मर जाओ या रसूल अल्लाह। और जब मरो और कब्र में मुनकर नकीर आकर पूछे मन कुंता तकूलो फी शाने हाज़र रजुल, तो खामोश मत रहना, वहां भी दोनों हाथ उठाकर कहना या रसूल अल्लाह, वहां भी कहना या रसूल अल्लाह। और जब कब्र में कह देना तो खामोश मत रहना। मैदान क़यामत में पूरे हिंदुस्तानी इकट्ठा हो जाना। अब यहाँ से सपोर्ट करना आपका काम है। पूरे
हिंदुस्तानी इकट्ठा हो जाना और जोर जोर से कहना या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। बोलता रह जाऊंगा जब तक जवाब नहीं आएगा आपकी तरफ से। या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। जवाब दो तब आगे बढ़ूंगा। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। इतना जोर से बोलो कि फरिश्ते आ जाए। या रसूल अल्लाह। पूछे हिंदुस्तानी क्या कर रहे हो? क्या देना मैं नहीं जानता, आगे वाला जानता है। फरिश्ते आगे जाएंगे, देखेंगे इमाम अहमद रजा हैं, वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। कहे बरेली के अहमद रजा क्यों कह रहे हो? क्या जानता हूँ मगर बताऊंगा नहीं, आगे वाला बताएगा। फरिश्ते आगे गए, देखा अजमेर के राजा हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज है, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे मोइनुद्दीन ये क्या कर रहे हो? क्या जानता हूँ मगर बताऊंगा नहीं, आगे वाला बताएगा। फरिश्ते आगे गए, देखा सरकारे गौसे पाक है, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। फरिश्तों ने कहा महिउद्दीन ये क्या हो रहा है? गौसे पाक कहेंगे किस चक्कर में पड़े हो? आगे आगे शहीद आजम हुसैन जा रहे हैं, वही बताएंगे। फरिश्ते जाकर कहते हैं हुसैन ये क्या हो रहा है? तो हमसे मत पूछो, आगे आगे नाना जा रहे हैं। फरिश्तों ने जाकर कहा ए रहमतुल्लिल आलमीन ये क्या है? तब मेरे पैगंबर कागज का बंडल निकालेंगे और फरिश्तों को देकर कहेंगे ये मेरी उम्मत की लिस्ट है, जन्नत इनको दे दो, नजात इनको दे दो, मगफिरत इनको दे दो,